ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड व्हाट आर द मेन पिलर ऑफ OOPS? Abstraction, inheritance, polymorphism, and encapsulation. Abstraction, inheritance, and Polymorphism, polymorphism and encapsulation. encapsulation. And what is inheritance? Inheritance. क्लास चालू है। Inheritance हमें क्या है? Inheritance मतलब पेरेंट्स क्लास की चाइल्ड एक्सेस करने में काम करता है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैं समझ रखा हूँ। ट्राई करो, क्योंकि यही चीजें तो हैं जो मेन है। समझ तो सब जाते हैं, एक्सप्लेन में। यस। ठीक है, कोई नहीं। इनहेरिटेंस में कितने टाइप की रिलेशनशिप है? 5 टाइप की, कौन जिसमें कौन? से सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्की इनहेरिटेंस, और हाइब्रिड। ग्रेट। और हमने कल लास्ट टाइम कौन सा कवर किया था? हमने सिंगल लेवल। उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिंगल लेवल में पेरेंट और चाइल्ड को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेफ्ट साइड जो होगा वो चाइल्ड होगा, एंड राइट एक्सटेंड के बाद होगा वो हमारा पेरेंट्स क्लास होगा। लेफ्ट साइड मतलब समझा नहीं मैं। मीन्स हमारी कोई क्लास है और क्लास के बाद एक्सटेंड लिखा है, उसके बाद जो क्लास होगी वो हमारी पेरेंट क्लास होगी। और एक्सटेंड से पहले हमारी क्लास मतलब वो चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, आपका समझने का तरीका अलग है, पर बोल सही रहे हो। पर यस, ठीक है, लेफ्ट राइट आपने जो भी तरीका बताया अच्छा बताया। तो मतलब मेनली कंक्लूजन वही है कि पेरेंट चाइल्ड क्या है, कैसे देखो। जिसके साथ भी एक्सटेंड कीवर्ड आता है ना, वो हमेशा चाइल्ड है। यस। ठीक है, जिसके साथ भी एक्सटेंड कीवर्ड आएगा वो हमेशा चाइल्ड है। ये ना कंफ्यूजन की तो मैंने खुद को याद करने के लिए मैं भूल ना जाऊं, इस वजह से मैंने ये यूज किया था। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरे साथ एक बचपन में एक इंसिडेंट मतलब होता था पहले भी। अब ना हिंदी इंग्लिश में तो कंफ्यूज होते हैं कि भाई राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा। हिंदी इंग्लिश में तो पता है राइट लेफ्ट, और हिंदी में दाया कौन सा बाया कौन सा है। ये शायद अभी भी बहुतों को कंफ्यूजन होती है। अभी भी होते हैं वो जो हाथ घुमा के करते हैं, बी और डी बन जाता है। हाँ, तो वही तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था कि दाया बाया याद रखना, तो डॉक्टर होता है DR, उसको याद रख। डॉक्टर मतलब दाया, डी मतलब दाया, और राइट मतलब राइट। तरीका वही है, बस वही है, आपने जो बताया होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। यस, बढ़िया बताया आपने। इनहेरिटेंस मतलब हमें क्या करता है, हेल्प करता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशन बनाने में, जो कि चाइल्ड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बन रहा है, और चाइल्ड के पास ही ये राइट है कि वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके, इनहेरिट कर सके। और इसकी पहचान क्या है, कौन सी चाइल्ड है कौन सी पेरेंट? जिसके साथ भी एक्सटेंड कीवर्ड आएगा वो हमेशा चाइल्ड होगी, और उसी का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। पेरेंट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, सिंगल लेवल में हमने देखा सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कौन सी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता? अविनाश? मल्टी लेवल। बढ़िया। और किस वर्ड के थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं? जावा जो है मल्टी लेवल को सपोर्ट नहीं करता, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें मल्टीपल पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैंने दिखाया भी था। तो वो क्या होता है, फिर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड देखते हैं जो हमें हेल्प करता है इंटरफेस को इनहेरिट करने में। यस। ठीक है, तो ये समझ में आया एक्सटेंड कीवर्ड और क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड कहाँ यूज होते हैं, कितना टाइप की रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस में, और इनहेरिटेंस एक्चुअल में क्या है और किसका पार्ट है इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस पार्ट है हमारा उस कॉन्सेप्ट का। ये वन ऑफ द 4 मेजर पिलर में से एक है। ठीक है, और इसके अंदर 5 रिलेशनशिप आती है, सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड हायरार्किकल।
ठीक है, बढ़िया। आज हम आगे चलते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, क्योंकि सिंगल लेवल तो हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन बताना आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। विजिबल है? यस, विजिबल है। ठीक है, ये कल हमने देखा था, बाहर से हमने क्या किया था कि कोई अदर पैकेज में या फिर अदर जगह पे कोई क्लास रखी है, उसको हमने इनहेरिट करना है। तो कैसे इनहेरिट करेंगे? हम उसको क्लास को इनहेरिट तो कर लेंगे, साथ में हमें उसकी जो फाइल है हमें उसको भी इनहेरिट करना है। फाइल मतलब जहां पर भी उसका कोड रखा हुआ है, क्योंकि फाइल किसमें, वो एक पैकेज में बनी हुई है, तो उसके पैकेज को इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ हमने देखी थी। चलो आगे देखते हैं। आज मैं क्या कर रहा हूँ, सेम जो पैकेज हमने बनाया था इनहेरिटेंस डेमो, ठीक है, इसके अंदर मैं एक पैकेज बना रहा हूँ। पैकेज कह रहा हूँ, सॉरी, क्लास, राइट क्लिक, और इसको नाम दे देता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल डेमो। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि एक होती है ना, क्या कहते हैं, चाइल्ड के ऊपर पेरेंट के बाद उनके पेरेंट, देन उनके पेरेंट के बाद जो पेरेंट है उनके भी एक और पेरेंट। ठीक है, तो एक तरीके से चेन सिस्टम। सचिन, ठीक है, हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। यस यस, ओके। फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। अंकित, रिकॉर्डिंग ऑन है क्लास की? एक मिनट, शायद चैट बॉक्स में उन्होंने कुछ बोला होता। ऑन है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम देता हूँ क्लास ABC। ठीक है, मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास DEF। ठीक है, देन मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास, इसका नाम दे दिया मैंने XYZ। ठीक है, और एक क्लास हमारे पास है जो हमने खुद से बनाई है। अच्छा, ये बताओ कि मैंने खुद से क्लास बनाई उसके साथ पब्लिक कीवर्ड लगा हुआ है, पर जो मैं अलग से बना रहा हूँ उसके साथ मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर क्यों नहीं लगाया? क्या लगता है, क्या रीजन है? डिफॉल्ट है इस वजह से। ये क्लास डिफॉल्ट है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब भी हम खुद से क्लास बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो अपनी फाइल के अंदर बनती है क्लास। ठीक है, ये क्लास हमने खुद से बनाई है, तो ये क्लास क्या, इसकी एक फाइल है। फाइल मतलब क्या, ये एक पैकेज के अंदर रखी हुई है जिसका नाम है इनहेरिटेंस, और वो किसमें, रिसोर्स फोल्डर में। तो ये क्या है, पब्लिक है, इस वजह से इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक है। ठीक है, पर जो मैंने अलग क्लास बनाई है, इसको बनाने के लिए हमें इसकी खुद की फाइल के अंदर इसको बनाना पड़ेगा, तो वहां पर इसके साथ एक्सेस मॉडिफायर आएगा। इस वजह से हमें जो भी हमने क्लास जो खुद से बनाई है, ठीक है, उसके साथ एक्सेस मॉडिफायर आएगा, और जो अदर जो हमने उसके अंदर ऐड करी है क्लासेस उसके साथ एक्सेस मॉडिफायर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक जो पैकेज मतलब जो फाइल बनी हुई है उसको यूज कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से इनके साथ एक्सेस मॉडिफायर नहीं आएगा, ये डिफॉल्ट क्लास है सारी। ठीक है, अभी हम क्या अचीव करना चाहते हैं, मल्टी लेवल रिलेशनशिप मतलब इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या हुआ, मैंने क्लास बनाई, 4 क्लास है मेरी। एक तो मेरी क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, और 3 मेरी कौन सी, डिफॉल्ट क्लास है। मैंने क्या किया, इसमें एक वो बनाया, पब्लिक वॉइड गेट डेटा मेथड दिया मैंने इसमें। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, हेलो फ्रॉम दी ABC क्लास। ठीक है, मैंने ऐसे ही करके अलग अलग मेथड बना लिए अलग अलग क्लास में। एंड देन इसका नाम चेंज कर देता हूँ, गेट डेटा, गेट
वैल्यू, इसको नाम दे दिया मैंने क्योंकि कहाँ से आ रहा है ये, DEF से, एंड देन इसको दे दिया मैंने सो डेटा, ठीक है। और ये कहाँ से आ रही है, XYZ। मैंने क्या किया, जो मेरी खुद से जो मैंने बनाई है, ठीक है, उसमें एक मैंने मेथड बनाया एंड देन इसमें एक क्लास बनाई, क्लास कह रहा हूँ, मेथड बनाया, पब्लिक void, इसका नाम दे दिया मैंने हेलो मल्टी लेवल, ठीक है। और इसका मैसेज दे दिया मैंने हेलो फ्रॉम दी क्लास, ठीक है। अब जो मल्टी लेवल क्लास है वो कैसे चलती है कि जो ये ABC है, ठीक है, इसको कौन एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर ये DEF, ठीक है, ABC। अब जो DEF है इसको कौन एक्सटेंड कर रहा है, आपका XYZ, ठीक है, एक्सटेंड XYZ, हाँ DEF, ठीक है। एंड देन इसको कौन एक्सटेंड कर रहा है, XYZ। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पेरेंट कितने और चाइल्ड कितने हैं, इसको छोटा छोटा कर देता हूँ, दिख रहा है ना, ये रहा, पेरेंट कितने और चाइल्ड कितने हैं, आवाज आ रही है, यस बताओ। 3 पेरेंट है, कौन कौन से, ABC DEF XYZ। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके ग्रैंड पेरेंट कौन है, DEF के, DEF के ग्रैंड पेरेंट ABC ABC, DEF का ग्रैंड पेरेंट है नहीं, क्योंकि वो तो खुद एक चाइल्ड है इसके ABC के, ABC कहाँ, और इसके, ठीक है, हमेशा याद रखना इनहेरिटेंस में सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड का ही रिलेशनशिप बनता है। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। इंटरव्यू पूछेगा आपसे कि क्या इनहेरिटेंस में ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप होता है, क्या इसमें क्या कहते हैं एंसेस्टर, ठीक है, और क्या कहते हैं ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, इन सब का रिलेशनशिप होता है, नहीं, सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं। ये ट्रिकी था, हाँ ठीक है, सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड, क्योंकि हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पर जो मल्टी लेवल जो रिलेशनशिप हमने बनाई है, मल्टी लेवल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ABC किसका पेरेंट है, DEF का, मतलब कि अगर मैं DEF का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, ABC को, ठीक है। और जो DEF है वो किसका पेरेंट है, XYZ का। अगर मैं XYZ का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये सिर्फ DEF की ही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा, अपने जो ABC है जो कि DEF का पेरेंट है उसको नहीं कर पाएगा। रीजन यही है क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ही है, ना कि उससे अलग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हमारे कितने मेथड इस टाइम, यहाँ पर कितने मेथड दिखाई दे रहे हैं आपको, आकाशपाल, दिख रहा है कितने पेरेंट हुए हैं, पेरेंट कह रहा हूं मेथड्स, एक, 2, 3 और 4। ये तो हमारे वो जो हमने मेथड बनाया जिसके अंदर हमने लॉजिक लिखा हुआ है, एंड देन 5th है, कितने मेथड है, 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मल्टी लेवल रिलेशनशिप अचीव करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या होगा,
मैं पहले किसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है। तो इसका पेरेंट ये किसका पेरेंट है, एक्स वाई जेड, मल्टी लेवल डेमो का। मल्टी लेवल डेमो का। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा मैं, अगर मेरे को एक्स वाई जेड की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी तो मल्टी लेवल डेमो। लेवल, क्यों, क्योंकि वो क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ये। देन अब देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ओबीजे डॉट, जैसे मैंने ओबीजे डॉट किया तो कौन कौन से मेथड हमें यहाँ पे शो किए। देखो, एक तो आपको दिखाई देगा ओबीजे डॉट करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये रहा, मल्टी लेवल आ गया। ठीक है, देन ओबीजे डॉट हमारा सो डेटा, सो डेटा। ठीक है, अगर कोई और ट्राई करते हैं तो क्या होगा देखते हैं, गेट वैल्यू ये रहा। ठीक है, कंसोल देखो, ये जो है ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये लॉजिकली ठीक भी नहीं है। सिर्फ हमने किसको किया हुआ है, देखो मल्टी लेवल किसका चाइल्ड है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक्स वाई जेड किसका चाइल्ड है, डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। और मैंने किसको ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मल्टी लेवल का। और मल्टी लेवल में क्या हो रहा है, सिर्फ वो अपने ही पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो, मल्टी लेवल जो है यहाँ पर किसमें दो मेथड है, शो डेटा एंड हेलो। इसने क्या किया, पहले किया कि हेलो फ्रॉम दी एक्स वाई जेड ये रहा, एंड देन क्योंकि ये पेरेंट है और इसमें चाइल्ड कौन सा, मल्टी लेवल डेमो। हमने पहले किसको कॉल किया हुआ है, चाइल्ड के मेथड को। देन हमने किसके, सो डेटा किसका, पेरेंट के मेथड को। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसको कमेंट क्यों किया, बल्कि इसको मैंने कॉल भी किया और रन भी कर रहा हूँ तो चल भी रहा है, ये रहा। ठीक है, ये कंसोल कहाँ मार जा रहा है। ठीक है, ये रहा कौन सा मेथड, हेलो फ्रॉम दी डीईएफ। ठीक है, तो ये क्यों चल रहा है, चल तो जाएगा पर ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम कौन से रिलेशनशिप देख रहे हैं, मल्टी लेवल। ठीक है, ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि मल्टी लेवल में इस टाइप से हम कभी भी उस लॉजिक को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हमेशा जो चाइल्ड है वो अपने ही पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। इसमें यहाँ पर हमारे कितने पेरेंट है, 1 2 3, और चाइल्ड कितने, 1 2 3, 3 चाइल्ड है। मतलब कि इसका पेरेंट एक्स वाई जेड तो ये इसकी करेगा, इसका पेरेंट डी एफ तो इसकी करेगा, एंड देन इसका पेरेंट डी एफ को कौन है, एबीसी, वो इसकी करेगा। अगर मैं अभी कॉल करता हूँ किसको, इसको कमेंट करता हूँ पहले। अगर मेरे को क्या कहते हैं डी एफ की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है तो किसको ऑब्जेक्ट बनाऊं, आकाश, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, क्यों एक्स वाई जेड, क्योंकि वो उसका चाइल्ड है, डीएफ का। वो डीएफ का चाइल्ड है। ठीक है, ओबीजे 1 क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा वरना। ठीक है, ओबीजे 1 डॉट एक्स वाई जेड, इसका पहला वो कौन सा मेथड, सो डेटा, देन ओबीजे 1 डॉट इसका मेथड कौन सा, डीएफ का, गेट वैल्यू। ठीक है, गेट वैल्यू। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे भी चलेंगे दो ऑब्जेक्ट, एक को चलेगा ओबीजे और दूसरा चलेगा ओबीजे 1। फिर कंसोल गायब हो गया। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा, कहाँ से आ रहा है, ये रहा सो डेटा एक्स वाई जेड, एंड देन आपका गेट वैल्यू डीएफ।
DEF की जगह कौन सा आ गया? क्या कुछ मिसमैच है? गेट वैल्यू। इसमें समझ में आया मल्टी लेवल में? ये रहा DEF। बताओ मल्टी लेवल समझ में आया? यस सचिन। यस। अब कौन सा रह गया हमारा नेक्स्ट? हमारा मल्टी लेवल हो गया, सिंगल लेवल हो गया, ठीक है। एंड देन अब रह गया हायरार्किकल, देखते हैं फिर हाइब्रिड देखते हैं, क्योंकि वो दोनों मिक्स उसका बनेगा, ठीक है। हायरार्किकल दे लेता हूँ, सीधा यहाँ से उठाया, राइट क्लिक, ठीक है। मेन मेथड बनाया मैंने। एंड देन हायरार्किकल में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपके कितने पेरेंट हुए हायरार्किकल में, एक से ज्यादा या एक से कम? बताओ कितने पेरेंट बनेंगे हायरार्किकल में, एक से ज्यादा एक से कम? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। बताओ कितने पेरेंट बनेंगे हायरार्किकल में? अरे लॉजिकल एक सोचो ना। एक से ज्यादा ही बनेंगे। पेरेंट, मैंने ये क्या बताया पेरेंट था? तो क्यों? सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, मल्टीपल चाइल्ड। ठीक है। सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। एक मैंने क्लास दे दी विजय, दूसरी क्लास दे देता हूँ विजय के बाद दे देता हूँ अजय, ठीक है। एंड देन एक क्लास और दे देता हूँ, दे दिया मैंने सत्यम, ठीक है। इसके अंदर मैंने मेथड दिया कंस्ट्रक्टर, क्यों इंपोर्ट हो रहा है? पब्लिक void हेलो विजय, मैसेज दिया हेलो फ्रॉम दी विजय क्लास, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों में से एक है इनहेरिटेंस। अगर आप इसको समझ गए ना तो ये समझ लो आप कोड की रीयूजेबिलिटी को समझ गए। क्यों? क्योंकि ओप्स पूरा टोटली अप्लाई होता है किसमें? आपका ओप्स में, ठीक है। और ओप्स जब हमारा यूज होता है तो उसमें हम इनहेरिटेंस को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हम कोड की रीयूजेबिलिटी को यूज करते हैं। एक जगह जो हमने कोड बनाया है उसको हम अलग जगह यूज करते हैं, और मैंने कल आपको दिखाया भी था, ठीक है। हो गया देन सत्यम। अब मुझे बताओ कि मेरे को क्या अचीव करना है, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये बताओ कि मेरे को अगर इसका पेरेंट बनाना है, ठीक है, किसका? एनालिटिकल डेमो का। तो मैंने किया एक्सटेंड, किसको पेरेंट बनाऊं बताओ? किसी एक क्लास को बना लो, विजय। विजय ले लेते हैं, ठीक है विजय। अगर बात करो इसका, इसका पेरेंट कौन सेम होगा? विजय। सेम विजय। विजय। एक मिनट देना, बस एक मिनट देना।
ठीक है। एंड देन हमें क्योंकि मल्टीपल चाइल्ड है तो इसका बना दिया मैंने विजय। ठीक है, अब मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए यहाँ पर, अगर मेरे को पेरेंट की प्रॉपर्टी जनरेट करनी तो, क्योंकि हर चाइल्ड इंडिविजुअल है। ठीक है, पर पेरेंट किसका, सबका कॉमन है। तो जिसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो सिर्फ पेरेंट की प्रॉपर्टी को जनरेट कर पाएगा, और सबका पेरेंट एक ही है। बस एक मिनट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे मेरे को क्या करना है, विजय की प्रॉपर्टी जनरेट करना है, पर चाइल्ड इसका मैं ले लेता हूं अभी कौन सा, हियरार्किकल डेमो। तो मैंने लिया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल न्यू, खाना बनाने के लिए एक मिनट। सॉरी है ना, थोड़ा सा बार बार इंटरप्शन के लिए। ठीक है, मैं बना रहा हूँ किसका, ओबीजे डॉट ऑब्जेक्ट किसका बनाया मैंने, हियरार्किकल डेमो, क्योंकि ये चाइल्ड है किसका, बीजे क्लास का। देन डॉट मेथड हमारे पास कौन कौन सा आएगा, मेथड हमारे पास आएगा एक तो इसका हेलो। ठीक है, विजय आ गया, विजय कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट एक मिनट, चाय का डेमो नहीं आ पा रहा। अच्छा, हमने इसके अंदर तो कोई मेथड रखा ही नहीं ना। ठीक है, पब्लिक वॉइड हेलो, क्लास का नाम दे दिया। ठीक है, अभी देखा आपने, एक चीज नोटिस करी, कुछ नोटिस किया, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मतलब नहीं नोटिस किया, क्या मतलब, नहीं समझ आया। मैंने इसका मेथड नहीं बनाया था, पर मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया था। ठीक है, देखो मैंने इसका मेथड यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ, मैंने इसका मेथड नहीं बनाया था कोई, किसका, हियरार्किकल डेमो का, पर मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया था। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, हियरार्किकल। ठीक है, हियरार्किकल में मैं डायरेक्टली पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल कर पा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट क्या नाम है इसका, हेलो विजय। देखो जितने भी ये मेथड इनहेरिट कर पाएगा हियरार्किकल में, सिर्फ वही इसको इसमें शो किए।
अदर देन कोई शो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मेथड था ही नहीं जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसने उसको भी शो नहीं किया क्योंकि है ही नहीं वो मेथड। अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, हेलो फ्रॉम दी रेडिकल डेमो, अब इसका शो कर जाएगा, ठीक है, कंट्रोल सेव कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट डॉट, ये रहा, कर गया शो, ठीक है। अगर अब इसको चलाता हूँ तो ये कंसोल शो व्यू, ये रहा, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा, हायरार्किकल। अब जिसकी मैं वो बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, अभी मैंने किसका बनाया, हायरार्किकल डेमो का, अब बना लेता हूँ मैं किसका, सत्यम का, और इसका पेरेंट कौन है, विजय, तो वो भी सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी ऊपर पाएगा, डॉट obj1, ठीक है, obj1 डॉट, कौन कौन सा आएगा इसमें, एक तो आएगा हेलो सत्यम, देखो दोनों आ गए, ठीक है, हेलो सत्यम हो गया, एंड obj1 डॉट हेलो विजय, जो भी इसका पेरेंट है उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी साथ में। शो व्यू कंसोल, ये रहा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट हायरार्किकल में, बताओ। नो सचिन। आवाज आ रही है बस, हाँ Yes. आवाज आ रही है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट नहीं है, बट मेरे को इसका प्रैक्टिकल यूज समझना था कि मतलब ये प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे होगा। हम वैसे भी सारी क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट बना के फिर सेम ही चीज को कॉल कर रहे हैं, मतलब सेम क्लास का पेरेंट बना रहे हैं, मतलब ये यूज कहाँ होगा प्रैक्टिकली ये चीज। प्रैक्टिकली यूज होगा हमारे ऑटोमेशन में, जब हमारा फ्रेमवर्क जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, तब हम यूज कर पाएंगे। इसको सिर्फ इतना समझो कि हम किस तरीके से हायरार्की को यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से क्या कहते हैं किसी और क्लास के मेथड को कहीं और यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये अभी आप इतना इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलो कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने एक क्लास हमारे पास है, उसी का मेथड हम खुद कॉल कर रहे हैं, पर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम जब दूसरी क्लास का यूज रखी हुई है हमारे पास, तो उसका मेथड कॉल कर पाए। कभी कभार क्या होगा, हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारे पास एक ही क्लास है जिसमें सारे रीयूजेबल मेथड रखे हुए हैं, मतलब कि जब भी मैं कोई वो बना रहा हूँ अलग से क्लास, ठीक है, अपनी ऑटोमेशन के डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब कि अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी ऐप है जिसको भी हम ऑटोमेट कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मैं फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट करता जा रहा हूँ, जैसे मैंने आज किया ऑटोमेशन की फंक्शनैलिटी क्या करी मैंने कि लॉगिन पेज मैंने ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। कल क्या कर रहा हूँ मैं, होम पेज पे कोई मेरा वेब एलिमेंट है मैं उसको ऑटोमेट कर रहा हूँ, तो मैं दोनों के अलग अलग पेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैं हमेशा मेरे को पता है कि जब भी वो एलिमेंट मेरा एक्टिव हो तो उससे पहले मेरा यूआरएल लॉन्च हो जाना चाहिए। तो यूआरएल को मेरे को पता है कि हर जगह मेरे को यूज करना है, ठीक है। तो यूआरएल की प्रॉपर्टी जहां भी रखी हुई, जहां भी उसका फंक्शन है, ठीक है, उसको मैं एक्सटेंड करूंगा। तो वो जो यूआरएल वाली क्लास है वो हमें पता है कि जहां भी मैं उसको एक्सटेंड करूंगा तो वो उसके लिए क्या हुई, पेरेंट हुई, ठीक है। और जहां जहां पर भी मैं उसको एक्सटेंड करूंगा वो क्लास क्या हुई, उसकी चाइल्ड हुई। तो हमने क्या देखा, हायरार्किकल। क्यों? क्योंकि हम एक ही क्लास को हर जगह एक्सटेंड कर रहे हैं। दिखाता हूँ यहाँ पर, ये रहा फ्रेमवर्क, एंड देन इसमें गया मैं SRC मेन जावा में, ठीक है। SRC मेन जावा में जाने के बाद बेस लाइब्रेरी, ठीक है। ये बेस लाइब्रेरी आप यहाँ पे नाम देखना, बेस लाइब्रेरी। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 2 पेज अभी तक ऑटोमेट किए हुए हैं, एक है एलिमेंट पेज और एक है मेरा टेक्स्ट बॉक्स पेज। अब यहाँ पर देखो बेस लाइब्रेरी यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। इस क्लास में आया बेस लाइब्रेरी यहाँ पे भी कॉमन है। तो ये इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या बना, इन दोनों का पेरेंट पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड, का, और इस इन दोनों में आपस में क्या बना रिलेशन, पेरेंट पेरेंट चाइल्ड। चाइल्ड। और यहाँ पर क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस की कौन सी रिलेशनशिप फॉलो हो रही है, हायरार्किकल, क्यों हायरार्किकल हो रही है, क्योंकि सेम पेरेंट है और डिफरेंट चाइल्ड है। सेम पेरेंट है और डिफरेंट चाइल्ड है,
क्यों? क्योंकि इस पेरेंट क्लास में हमने ऐसा कोड रखा हुआ है जो मुझे बार बार यूज करना है। ये देखो, मैं एक्सेल से डेटा रीड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये मेरा मेथड जो है एक ऐसी जगह रखा हुआ है कि मेरे को इसको कॉल करना है बेस लाइब्रेरी को, और मैंने इसे बेस लाइब्रेरी में क्यों रखा और कहीं क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ अपने क्लास के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है हमारी, हमें रिपीटेशन हमारी रुकती है, हमें क्या कहते हैं, इस वजह से इसको फास्ट वो कहते हैं टेस्टिंग। ऑटोमेशन क्या होता है, फास्ट टेस्टिंग होती है कंपेयर देन मैनुअल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कोड को मैं 10 जगह यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं बेस लाइब्रेरी एक्सटेंड नहीं करता तो मैं क्या, ये जो मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, देखिए ये ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है मेरा, ये रहा ड्राइवर बेस लाइब्रेरी में। क्या मैं इसको यूज कर पाता? तो यूआरएल यहाँ पे रखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो यही सब चीजें यही हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से हम इनहेरिटेंस का यूज करके रीयूजेबिलिटी को बढ़ाएं। ओप्स कॉन्सेप्ट ऐसे ही काम करता है। अभी तो एक ही चीज है, अभी आगे आगे देखना और चीजें आएंगी। ठीक है, ये तो हमने देखा क्या कहते हैं हेरारिकल में क्या कि हमने देख लिया सिंगल पॉइंट। अब मल्टीपल वाला कैसा आएगा रिलेशन, मतलब कि मल्टीपल लेवल मतलब क्या, पेरेंट देन फिर चाइल्ड देन उसके पेरेंट एंड देन उसके ही पेरेंट। एक मिनट देना बस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं? यस यस। ठीक है, चलो सिंगल लेवल भी अचीव हो रहा है हमारा, क्योंकि सिंगल लेवल क्या है, ये क्लास यूनिक है अपने आप में। कौन सी? टेक्स्ट बॉक्स पेज यूनिक है, और ये बेस लाइब्रेरी भी अपने आप में यूनिक है। तो इन दोनों में क्या बन रहा है, सिंगल लेवल बन रहा है। मल्टीपल लेवल जब बनेगा जब हम और इस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के अंदर अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, जब हमें यूज होगा, हम आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे इनकी क्लासों का। हाइब्रिड हमें पता है कि कैसे बनेगा, अभी बताता हूँ हाइब्रिड कैसे बनेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये एक दिन में आने वाली चीजें नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है चीजों को समझने में। आप समझ तो लोगे पर उसको अप्लाई भी तो करना है ना, फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। थियोरेटिकली दिखा दिया, कोड करके दिखा दिया, पर प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कल पूछ लिया क्या कहते हैं उसने, इंटरव्यू के बीच में, कि हम क्या कहते हैं ओप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, या फिर कहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्या कहते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप बन रही है। पूछ लेता है उसको, क्या उसको तो क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर आपका पॉलीमॉर्फिज्म भी अप्लाई हो रहा है, इनकैप्सुलेशन भी अप्लाई हो रहा है, अलग अलग और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहे हैं, पर वो टाइम आने पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, अभी नहीं। ठीक है, जिसने हल्का बहुत जावा कभी पढ़ा होगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा इस टाइम पे, हल्का बहुत याद होगा तो, पर प्रॉपर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा हायरार्किकल। एक बार इसको हटाता हूँ, क्लीन ऑल, देन ये रहा। यहाँ तक आया समझ में आकाश? यस 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 सर यस। ठीक है, तो ये है तरीका। अब बात किसकी करते हैं, हाइब्रिड की। मैंने क्या किया, क्लास बनाई, खुद से ट्राई करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हाइब्रिड डेमो। अब हाइब्रिड मैंने आपको क्या बताया था कि ये किस किस का कॉम्बिनेशन है। ये देखो, ये हमारा हाइब्रिड है। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि ये आपका हायरार्किकल और मल्टी लेवल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज को मिला करके एक थर्ड टाइप का रिलेशनशिप बना पा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे इसको अचीव करते हैं। ये भी यूज होती है हमारे फ्रेमवर्क में, पर टाइम आने पे। मैंने क्या किया, एक मैं क्लास बनाई, ठीक है, हाइब्रिड डेमो, एंड देन उसके अंदर मेन मेथड बनाया। अब इसी क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ कि सो व्यू डेटा। ठीक है,
एंड देन मैंने अलग अलग से क्लास बनाई। हेलो, नाम देता हूँ इसका, क्या नाम दूँ, ठीक है, हेलो देता हूँ इसको एप्पल, ठीक है। देन मैंने एक और क्लास बनाई, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने बनाना, ठीक है। एंड देन एक और क्लास बनाई मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने मैंगो, ठीक है। एंड देन मैंने इन्हीं के अंदर मेथड बनाया पब्लिक वॉइड, एंड देन पब्लिक वॉइड यहाँ पे दे दिया गेट डेटा, प्रिंट किया अपना लॉजिक। ये तो सिर्फ अपने मैसेज हमने छोटा छोटा डाला हुआ है इसके अंदर, तब हमें लग रहा है कि सिंपल है, पर जब इसके अंदर बड़ा लॉजिक होगा इन्हीं मेथड्स के अंदर, तब हमें समझ में आएगा इसकी एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये कहाँ गया, ये रहा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बड़ा लॉजिक है, मेथड तो क्लास के अंदर है पर बड़ा लॉजिक है, और यही हम एक्सटेंड कर रहे हैं अलग अलग जगह बेस लाइब्रेरी, ठीक है। तो अभी सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बार बार एक ही चीज दिखा रहा हूँ, इसमें से जो भी इसके अंदर लॉजिक होगा वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हेलो फ्रॉम दी एप्पल क्लास, देन इसको क्या किया, गेट वैल्यू, ठीक है, इसको दे दिया मैंने गेट सो व्यू डेटा, इसको नाम दे दिया मैंने ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने, एक मिनट, ठीक है। बताओ क्या लगता है किस टाइप से इसको अचीव कर पाएंगे हम, सोचो। बताओ क्या लगता है। नो आइडिया, समझ नहीं आ रही क्या, थोड़ा सोचो, क्योंकि दो रिलेशनशिप का मिक्स है ये। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि किसी दो को, मतलब किसी एक को दो का पेरेंट बना देंगे, और जो पेरेंट बनेगी, जो तीसरी मतलब चौथी क्लास जो बचेगी उसको, उसका वो बना देंगे, मतलब सिंगल लेवल हो जाएगा, उसका पेरेंट वो हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब कि किसी भी दो को हम क्या बना देंगे, जैसे एप्पल को हम पेरेंट बना देते हैं मैंगो का और बनाना का, ठीक है। ठीक है। और फिर हाइब्रिड डेमो को पेरेंट बना देते हैं एप्पल का, शायद इस तरीके से काम चल जाए। हाइब्रिड डेमो को पेरेंट एप्पल का, हाँ, वो कर तो कर इस सकते हैं। तरीके से, इस तरीके से एप्पल दो का पेरेंट बन जाएगा, तो वो तो हो गया वो वाला हायरार्किकल, कि दो क्लास का पेरेंट एप्पल हो गया सिंगल। और हाँ हाँ हाँ, मल्टी लेवल वाला था कि हाइब्रिड जो है वो एप्पल का पेरेंट बन जाएगा, तो बढ़िया। मल्टी लेवल भी हो गया। क्यों, क्योंकि हमने दोनों यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करी, एक क्या किया हमने हायरार्किकल, और दूसरा क्या किया हमने मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, ठीक है। अविनाश आया समझ में, ट्राई किया कुछ, नहीं अभी तो कुछ समझ नहीं आया, मतलब पूरा। आएगा आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, मैंने बनाना को बना दी चाइल्ड क्लास, किसका, एप्पल का, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, बनाना को बना दी किसका, मैंगो का पेरेंट, मैंगो कह रहा हूँ,
बनाना को बनाया किसका, मैंगो का पेरेंट। अभी हम यहाँ पर कौन सी रिलेशनशिप अचीव कर पा रहे हैं बताओ। ये तो मल्टी लेवल है। कौन सी है? मल्टी मल्टी लेवल। लेवल। कैसे पहचाना? मतलब इसमें एक का पेरेंट दूसरा और फिर दूसरे का पेरेंट तीसरा है, ऐसे करके इस तरीके से लेवल क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या मल्टी लेवल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये हमारा कौन सा है हाइब्रिड डेमो, इसमें क्या कर रहा हूँ एक्सटेंड करते रहूँ एप्पल को। जरूर नहीं एप्पल हो, कोई भी एक हो सकता है। मैंने बनाना को ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। यहाँ पर हायरार्की भी हो रही है, मल्टी लेवल भी हो रही है। हायरार्की कैसे हो रही है? अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे में इसमें हायरार्की कैसे हो रही है? पेरेंट एप्पल क्योंकि एप्पल यहाँ पे दो का पेरेंट है। दो कौन कौन से हमारे? हाइब्रिड डेमो एंड बनाना। हाइब्रिड डेमो एंड बनाना। और मल्टी लेवल हमें पता ही है कि कहाँ पर बन रही है। यस, तो ये क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि क्या बन रहा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड, यस यस। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं चाइल्ड कितने और पेरेंट कितने हैं? एक तो ये चाइल्ड हो गया एप्पल का, ठीक है। एंड देन मैंगो किसका चाइल्ड हुआ, बनाना का, ठीक है। एंड देन हाइब्रिड ये किसका चाइल्ड है, एप्पल एप्पल का। एंड देन बनाना ये भी किसका चाइल्ड है, एप्पल का। तो कितने पेरेंट हुए, एक, ये तो है ही, दो। एंड देन ये इसका है, ठीक है, दो ही हुए। क्या मैं सही काउंट कर पा रहा हूँ? दो पेरेंट और तीन चाइल्ड। दो पेरेंट और तीन चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन किसका आया, मल्टीपल और हमारा हायरार्किकल। तो ये क्या बना, हाइब्रिड। अब अगर मुझे बताओ कि मुझे क्या कहते हैं एप्पल की भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है, ठीक है, और बनाने की भी, तो किसका वो बनाऊं ऑब्जेक्ट? मल्टी लेवल में मैंगो एंड बनाना, दोनों का बनेगा, यस। ठीक है, क्योंकि मुझे एप्पल की भी करनी है और बनाने की भी करनी है। तो मैंगो और बनाना, चाहता तो मैं इसका भी बना सकता था, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एप्पल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, मैं पहले बनाता हूँ हाइब्रिड डेमो का, देन ये डॉट। अभी ये किस किस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा, एक तो खुद की जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी है, और दूसरा इसके पेरेंट की, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, शो व्यू डेटा, ठीक है, हेलो फ्रॉम डेटा, ये रहा, ठीक है। ये तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाइब्रिड की। एंड देन ये किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाएगा, अपने पेरेंट की। अब पेरेंट की प्रॉपर्टी में जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी का नाम है गेट डेटा, ठीक है, हेलो गेट डेटा, ये रहा, ठीक है। अगर बात करें, अब मुझे क्या करना है कि मैं बनाता हूँ यहाँ पर मैंगो को चाइल्ड J1, ठीक है। अब ये किस किस की प्रॉपर्टी को कर पाएगा, बनाना, ठीक है। और किसकी कर पाएगा ये, सो डेटा डॉट, देन गेट वैल्यू, देन ये जो मल्टीपल लेवल में था ना,
ये इसकी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी किसकी इनहेरिट कर रहा है, हमारा अपने पेरेंट की। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर मेथड जो इनहेरिट हो पा रहे हैं बाय रिलेशन, क्योंकि ये भी एक रिलेशन बनाना किसके साथ, मल्टी लेवल के साथ, तो अगर देखा जाए बाय डिफॉल्ट ये भी इसी प्रॉपर्टी को कॉल कर पा रहा है बनाना। ठीक है, तो ये अभी इसके पास किसकी प्रॉपर्टी है बनाने के पास, बताओ। एप्पल की प्रॉपर्टी है। एप्पल की प्रॉपर्टी और खुद की प्रॉपर्टी है। और मैंगो के पास किस किस की प्रॉपर्टी है, बनाना की और खुद बनाना की और खुद की। बनाना की और खुद की। और एक चीज मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा, इसके पास एप्पल के, मैंगो के पास आपकी इसकी भी प्रॉपर्टी है एप्पल की मल्टी लेवल में। ठीक है, जो यहाँ पर थोड़ा मिसकरेक्ट हो गया था, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इनहेरिट कर पाएगा। इसका रीजन ये है, लॉजिकली इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं, इसका रीजन ये है, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इसका डेमो बनाया। इसका रीजन ये है, क्यों? क्योंकि जो ये है ना हमारा कौन सा मल्टी लेवल डेमो, इसके अंदर एक तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी हुई, ठीक है, और इसका पेरेंट कौन है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की जो प्रॉपर्टी है वो इस टाइम यहाँ पर एक्स वाई जेड की खुद की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में इसकी पेरेंट की भी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से ये इनको कॉल कर पा रहा है, जो गेट वैल्यू इसका मेथड है किसमें, ये रहा। पर ये एबीसी को नहीं कर पाएगा। हाँ, कर लेगा, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ठीक है, किसमें, डीएफ में। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल है। अगर बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में जो बनाना है, ये बनाना स्टेम, बनाने का मैंगो स्टेम आपकी बनाने की प्रॉपर्टी को तो इनहेरिट कर पाएगा, साथ में एप्पल की भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बनाना है वो अपने साथ एप्पल की प्रॉपर्टी लेके आ रहा है। किसके लिए, मैंगो के लिए। समझ में आया? बताओ। और विजय डॉट, और इसका नाम क्या है, गेट डेटा, ये रहा गेट डेटा। ठीक है, तभी इसने इसको कॉल कर पाया। बताओ, समझ में आया यहाँ तक? एक छोटा सा सवाल है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे मल्टी लेवल में पेरेंट ए का चाइल्ड बी है और जो बी है वो उसका चाइल्ड सी है, तो अगर हम सी वाले चाइल्ड का कोई मेथड मतलब ऑब्जेक्ट बना के बी वाले को कॉल करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बी जो है वो ए का चाइल्ड है, तो वो ए के भी मेथड को कॉल कर पाएगा उसी उसी ऑब्जेक्ट से। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी लेके आ रहा है। अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो 1000 गज की जमीन आपके पास है, ठीक है, ठीक है, और आपके पास नहीं, आपके पेरेंट के पास है, ठीक है, और आपने अच्छी जॉब भी ली, आपने जो प्रॉपर्टी खुद से बनाई वो तो आपकी है ही, क्योंकि एप्पल ने जो प्रॉपर्टी खुद से बनाई, एप्पल कह रहा हूँ, बनाना ने जो प्रॉपर्टी खुद से बनाई वो तो इनकी है ही। पर जो आपके पेरेंट है जिनके पास 1000 गज की जमीन है, जब वो आपके भाइयों में सब में डिवाइड होगी तो वो तो आपको भी मिलेगी। ठीक है, एंड देन जो आपके चाइल्ड आए, तो वहां पर आपको पता है कि जो आपने प्रॉपर्टी खुद से बनाई वो तो आपके चाइल्ड को मिलेगी मिलेगी, और जो आपके पिताजी ने आपको दी वो भी नॉर्मल सी बात है, वो उन्हीं को मिलेगी, वो कहीं समझ गया। ठीक है, हो गया मल्टी लेवल। समझ गया, ओके। देन अगर इसको रन करते हैं तो ये रन एज, ये रहा। ठीक है, देखो उसकी प्रॉपर्टी को उसने कॉल कर लिया तो वो आ गया। ठीक है, हाइब्रिड जो होता है वो हमारा किसका, हायरार्किकल और किसका, मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आप जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे वो जिसको कॉल कर पाएगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, अभी हमने किसका बनाया, एक तो मैंगो को बनाया, क्यों? क्योंकि मैंगो क्या कर रहा है, मल्टी लेवल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। और हमने किसका बनाया, हाइब्रिड डेमो का। हाइब्रिड डेमो कौन सी कर पा रहा है यहाँ पर, हायरार्किकल। क्यों? क्योंकि एप्पल यहाँ पे 2 का पेरेंट है। ये रहा, आया समझ में?
यस पर ये जो है ना आपका हाइब्रिड डेमो, ये बनाने की प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर पाएगा, बल्कि ये अगर देखा जाए लॉजिकली भाई है इसका, पर ऐसा रिलेशनशिप बनता नहीं है जावा के अंदर, सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है। इस वजह से जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, और मैं क्या नाम है बनाने की प्रॉपर्टी का गेट वैल्यू, तो इसको देखो नहीं आया ना गेट करके, ये रीजन है। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो नो डाउट। चलो एक बार ट्राई करना खुद से इसको आप, ठीक है, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना, बाकी कल देखते हैं अदर जो कॉन्सेप्ट है उसके उनको। ठीक है, ओके चलो मिलते हैं फिर। बाय। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।